आज की प्रेस वार्ता हमने मैक्स वैशाली के थ्रू यहाँ पे मुजफ्फरनगर की इवान हॉस्पिटल में मंथली ओपीडी जो कि 4 थर्सडे या चौथे बृहस्पतिवार को होगी महीने के हर बार, उसके लिए रखी है। और मैं डॉक्टर प्रमोद जिंदल, थोरैसिक या लंग कैंसर सर्जन, यहाँ पे ओपीडी करके पेशेंट्स को उनके फेफड़ों की जांच और फेफड़ों में होने वाले विकारों का निवारण के लिए, उसको ठीक करने के लिए और उसको अगर सर्जरी की ज़रूरत है उसका उनको उपाय बताने के लिए यहाँ पे आया करूँगा रेगुलरली, हर महीने चौथे बृहस्पतिवार को। इसके लक्षण इस बीच में अगर कोई पेशेंट होगा तो सर जी, ऐसे समय पे हमने इसका भी रखा हुआ है कि 2 तरीके से अगर इस बीच में कोई पेशेंट होता है तो वो हॉस्पिटल में आए, हमसे हमारा यहाँ पे कांटेक्ट नंबर रहेगा जिस पे उसे कांटेक्ट करना है और ऑनलाइन ओपीडी हो जाएगी या फिर उनको हम ऑन वीडियो कंसल्टेशन भी देंगे। कितना कॉस्टली होगा? कितना एक नॉर्मल फिजिशियन का जो यहाँ पे कॉस्ट है उतनी ही ली जा रही है जो एक नॉर्मल फिजिशियन का, उसमें कोई भी जो रेट्स हैं वो सेम है जो कि मुजफ्फरनगर में आमतया लिए जाते हैं वही होंगे, उससे ऊपर। पहले ये सुविधा यहाँ आसपास कहीं है? जी नहीं, आपके मुजफ्फरनगर में नहीं है। इससे पहले हम देहरादून और मेरठ में ये सुविधा देते रहे हैं। तो किस तरह का लाभ यहाँ लंग्स के मरीजों को होगा? यहाँ के लंग्स के मरीजों को सबसे बड़ी जो लाभ होगी कि अगर जैसे ही उनको ये प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो हम उसको तुरंत डायग्नोस कर पाएंगे फास्टेस्ट पॉसिबल। उनको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा उसके डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस हम यहाँ पे करेंगे और फिर जब पूरी तरीके से हमें पता चल जाएगा, पेशेंट एक्सेप्टेबल हो जाएगा, तब हम उसे ऑपरेशन के लिए दिल्ली ही बुलाएंगे। और फॉलोअप में भी उसको बार बार दिल्ली या किसी बड़े शहर में या दूसरे शहर में, बड़ा शहर तो नहीं बोलूँगा, दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। जिस तरह की पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन का किस तरह का असर? हमने ये तो देखने में आया कि पोल्यूशन के होने से हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होती है, इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि एक रिसेंट सर्वे से एवरेज पर्सन का पोल्यूशन लेवल अगर हो रहे हैं उससे तकरीबन 11.5 से 11.5 साल उसकी उम्र के कम हो रहे हैं अगर वो पोल्यूशन वाले एरिया में रहता है तो। यानी पोल्यूशन वाले एरिया में रहने वाले ज़्यादा सेफ, जी, पोल्यूशन चाहे किसी भी तरह का हो, लेकिन एयर पोल्यूशन चूँकि हमें हर मिनट में 12 से 15 बार सांस लेनी है तो हमें ये मान के चलना है कि पोल्यूशन हमारे फेफड़ों में जा रहा है और वो हमें इस तरह की बीमारी से बचने के क्या मेन उपाय है? क्या मेन उपाय, सबसे पहले सिगरेट स्मोकिंग या धूम्रपान किसी भी तरीके का, कैसे भी तरीके का बिल्कुल ना करें, उसके पास ना रहें। पोल्यूशन से बचने की सारी अपनी कोशिशें, चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे अपने घरों में एयर प्यूरीफायर रखना हो, किसी भी तरह से करें। खाने पीने में संयम रखें और सही तरीके का फ्रेश वेजिटेबल्स, सब्जियां, साग सब्जियां का बहुत अच्छे से सेवन करें। पानी का ध्यान रखें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नियमित व्यायाम या योगा ज़रूर करें जिससे कि आपके लंग्स अपनी पूरी लेवल पे काम कर पाएँ। डॉक्टर, अभी आपने पानी के बारे में बताया, पानी को लेकर जिस तरह पानी भी दूषित हो रहा है कीटनाशक के कारण, तो ऊपर से जो आरओ लगाते हैं, आरओ का भी नुकसान होता है। देखिए, जो कुदरत ने पानी बनाया है उसमें अगर वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा और किसी भी तरीके दूसरे तरीके से पहुंचता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं। लेकिन अगर कुछ मिनरल्स कम होते हैं लेकिन इन्फेक्टिव नहीं होता है तो वो शायद ज़्यादा बेटर है। मिनरल्स आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, रादर देन दूषित या प्रदूषित पानी पीने से ज़्यादा नुकसान है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। पानी का TDS कितना होना चाहिए पीने के लिए? पीने के लिए ये डिपेंड करता है कि आपकी एज से, बच्चों से और ये सबके उससे काफ़ी अंतर है। मेरे लिए ये कहना कि अगर वो 30 ppm है वो सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बढ़ती उम्र में मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि पानी साफ़ हो, लेकिन अगर उसमें कोई कमी है तो वो आप उसको दूसरे तरीक़ों से भी पूरी कर सकते हैं।